चलिए जी, तो अब हम लोग रिवाइज करना शुरू कर रहे हैं हमारे द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के 2 शेड्यूल्स को। हमारे पास टोटल कितने शेड्यूल्स हैं? जल्दी बोलिए। 2 शेड्यूल हैं हमारे पास जो हमारे सिलेबस में, फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट किसके ऊपर लगता है? मेंबर इन प्रैक्टिस। कितने क्लॉजेस हैं? 12 क्लॉजेस। ओके, ऐसे ही रिवीजन में हम लोग जो है वो आगे बढ़ते जाएंगे। फिर से सुनिए, हमारे पास 2 शेड्यूल हैं। फर्स्ट शेड्यूल में पार्ट 1 मेंबर इन प्रैक्टिस पे 12 क्लॉजेज हैं। एक भी वायलेट किया प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लग जाएगा। प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगते ही प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस आपका कहाँ चलने वाला है? पार्ट 1 के अंदर फर्स्ट शेड्यूल वाला कहाँ पे चलने वाला है? पार्ट 1 का बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन में। सजा क्या हो सकती है? रेप्रिमांड, नेम रिमूवल अप टू 3 मंथ्स एंड फाइन अप टू ₹1 लाख। अब ये 12 की 12 चीजें आपने याद कैसे करनी है? ऑन स्पेशल डिमांड हमने एक रैप बनाया था। क्या रैप बनाया था? नाम दिया नॉन सीए को, शेयर कर दी फीस, एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी, पार्टनर बना लिए 20। वाह 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 वाह, तो बोल दो एक बार। नाम दिया नॉन सीए को, शेयर कर दी फीस, एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी, पार्टनर बना लिए 20। नाम दिया नॉन सीए को मतलब किसी और को अलाउ कर दिया टू प्रैक्टिस इन योर नेम। शेयर कर दी फीस, पे और अलाउ और एग्री टू पे और अलाउ शेयर कमीशन ब्रोकर इन योर फीस और प्रॉफिट। एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी, किसी और की फीस में प्रॉफिट ले लिया, पार्टनर बना लिए 20 यानी नॉन अलाउड लोगों को भी आपने पार्टनर बना लिया। सॉलिसिट ना करना था, काम को सॉलिसिट नहीं करना, ना करनी थी मशहूरी, एडवर्टीजमेंट भी नहीं करनी थी। डेजिग्नेशन सही लगा, आपने अपने भाई विजिटिंग कार्ड पे, स्टेशनरी पे सही से अपनी डेजिग्नेशन को लिखना है। अपने भाई से कैसी दूरी मतलब ये है क्लॉज 8। ये है क्लॉज 8, याद रखिएगा। क्लॉज 8 में एक इनकमिंग ऑडिटर को आउटगोइंग ऑडिटर से यानी प्रीवियस ऑडिटर से कम्युनिकेट करना होता है। 8 कम्युनिकेट, मेरे साथ 8 कम्युनिकेट, सुर बना लो सुर। अच्छा, कंप्लाइंस तो तू भूल गया भैया। आपकी जब अपॉइंटमेंट होती है कंपनी में, सेक्शन 139 आपको जो है कंप्लाई करना होता है, और भी बहुत सारे सेक्शन है कंप्लाई करने होते हैं। तो कंप्लाइंस तो तू भूल गया। प्रॉफिट की पी गया वाइन मतलब कंटीजेंट प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो आप लोग, अपने ओपिनियन पे डिपेंडेंट प्रॉफिट चार्ज कर रहे हो। सीए चाय वाला बनके मतलब अदर ऑक्यूपेशन में चले गए। तुमने ले लिए किसके? साइन, यानी किसी और को भैया अपने बिहाफ पे साइन करना अलाउ नहीं करना है। राइट, एक बार सारी बातें दोबारा से बोल देता हूं, 12 के 12 क्लॉजेस आपको याद हो जाएंगे। नाम दिया नॉन सीए को, शेयर कर दी फीस, एक्सेप्ट कर लिया प्रॉफिट भी, पार्टनर बना लिए 20। सॉलिसिट ना करना था, ना करनी थी मशहूरी, डेजिग्नेशन सही लगा, अपने भाई से कैसी दूरी, कंप्लाइंस तो तू भूल गया, प्रॉफिट की पी गया वाइन, सीए चाय वाला बनके तूने ले लिए किसके साइन? यो यो हनी सिंगर। राइट, अब इसको म्यूजिक वाला भी सुनना है क्या वर्जन रिवीजन में? जल्दी बताओ मुझे, म्यूजिक वाला वर्जन भी सुनना चाहोगे रिवीजन में कि नहीं? हाँ, वो चला दो। हाँ ठीक है, वो भी चला देता हूँ जल्दी से आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को याद हो जाए वो। ठीक है ना? आओ एवरीवन, पुट योर हैंड्स अप। दे तूने ले लिए किसके साइन, इस सॉलिसिट ना करना था। शुरू से शुरू करेंगे, बिल्कुल बीच में शुरू हो गया था, शुरू से करेंगे। नाम दिया नो सीए को, शेयर कर दी फीस, एक्सेप्ट लल प्रॉफिट भी, पार्टनर बना लिए 20। सॉलिसिट न करना था, न करनी थी मशहूरी, डिजिग्नेशन सही लगा, अपने भाई से कैसी दूरी, कंप्लायंस तो तू भूल गया, प्रॉफिट की पी गया वाइन, सिया चाय वाला बनके तूने ले लिए किसके साइन। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया कह रहे हमें भी रिकॉर्ड कर दो। हाँ बेटा, तुम मुझे फंसवाओगे, तुम्हें पता नहीं है इसके बाद क्या होने वाला है। इसके बाद ट्रोल किया जाएगा। देखो फाइनल में बना रहे हैं गाने, उन्हें ये नहीं पता भाई ऐसी तो पढ़ाई हो सकती है ना? चलिए आइए चलते हैं आगे। तो हमने बच्चों ये सारे के सारे 12 क्लॉजेस जो है हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिए अपने इस गाने के अंदर। अब जरा ध्यान से। हाँ, सेकंड वर्जन रिवीजन वीडियो के बाद सुनाऊंगा। सेकंड वर्जन अगर आपको पसंद आएगा रिवीजन वीडियो के बाद सुना दूंगा। इधर सुनो। अब फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1। पहली बात, पार्ट 1 में क्या है? 12 क्लॉजेस हैं, सीए इन प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल हैं, और उसका हम क्लॉज 1 पढ़ने जा रहे हैं। क्या बोला गया? सीए इन प्रैक्टिस, एक सीए इन प्रैक्टिस जो होगा, he will be deemed to be guilty of professional misconduct. Come on, he will be deemed to be guilty of professional misconduct
इफ ही अलाउज एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। नाम दिया नॉन सीए को, यानी यू आर अलाउइंग अ नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट टू प्रैक्टिस इन योर नेम। याद रखिए, डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ यू अलाउ एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन नेम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है? पहली बात, एक्सेप्शन का मतलब क्या है? फॉलोइंग पर्संस कैन प्रैक्टिस, फॉलोइंग पर्संस कैन प्रैक्टिस इन नेम ऑफ अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन है फॉलोइंग पर्सन? नंबर 1, द पर्सन मस्ट बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, पार्टनर और एम्प्लॉय होना भी जरूरी है। सीए इन प्रैक्टिस हु इज पार्टनर और एम्प्लॉय। डन 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 डन, जल्दी बोलो। अच्छा जी, चलिए बढ़िया। हाँ, इंस्टा रील भी बना दूंगा, इसकी चिंता मत करो। ये हमने कर लिया था, सीए इन प्रैक्टिस एंड पार्टनर नॉट गिल्टी, सीए इन प्रैक्टिस एम्प्लॉयमेंट नॉट गिल्टी, सीए इन प्रैक्टिस नीदर पार्टनर नॉर एम्प्लॉय, तो भैया जिसने काम दे दिया इसको वो क्या हो जाएगा? गिल्टी। याद करो, सीए संत और पंत वाला केस याद है आपको? अदर्स इन एम्प्लॉयमेंट गिल्टी, अदर्स इन पार्टनरशिप गिल्टी, अदर्स गिल्टी। डन। आइए क्लॉज 2 पार्ट 1 मेरे साथ जरा। क्लॉज 2 पार्ट 1 क्या बोलता है? अ सीए इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही पे और अलाउ, एग्री टू पे और अलाउ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हाँ जी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, एनी शेयर कमीशन और ब्रोकरेज इन द फीस और प्रॉफिट ऑफ हिज प्रोफेशनल बिजनेस, चाहे इनसाइड इंडिया पे करे आउटसाइड इंडिया पे करे, टू एनी पर्सन अदर देन। एक्सेप्शनल केसेस आ गए, इनको आप लोग दे सकते हो क्या? शेयर कमीशन ब्रोकरेज इन योर फीस और प्रॉफिट, कम ऑन, यस दे सकते हैं। कौन है ये लोग? मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट, पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। ध्यान रखिएगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के साथ फर्म के प्रॉफिट का शेयर हम लोग जो है वो बांट सकते हैं। लेकिन अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो गुडविल तो बेच देगा, लेकिन क्या गुडविल बेच के लमसम पैसा ले सकता है? हाँ। इंस्टॉलमेंट में ले सकता है? हाँ। लेकिन गुडविल बेच के क्या वो फर्म का शेयर ले सकता है कि नहीं भाई गुडविल बेचिए फर्म का शेयर लेता रहूंगा? आंसर इज नो। ओके, सो मेंबर के साथ कर लो, पार्टनर और रिटायर्ड पार्टनर के साथ कर लो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज पार्टनर के साथ कर लो, मेंबर ऑफ प्रोफेशनल बॉडी और पर्सन हैविंग सच क्वालिफिकेशन एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। अच्छा जी, 53A रेगुलेशन में प्रोफेशनल बॉडी, CS CM में एडवोकेट, आर्किटेक्ट, एक्चुरीज, ये प्रोफेशनल बॉडीज हैं, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स एक्ट 1961 में जो बार काउंसिल बनी हुई हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरीज भी यहाँ पे आ जाता है। प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफाइड पर्सन कौन है? CS CM में होना चाहिए था कायदे से इनको, कॉस्ट अकाउंटेंट। देन उसके बाद भाई प्लीज लड़ाई मत करना यूट्यूब पे वीडियो देख के, तुम कुछ भी करो लड़ाई मत करो, बस कॉस्ट अकाउंटेंट। ओके, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, एक्चुअली, इंजीनियर, बीटेक, बी आर्क, एंड साथ में हमारे पास आ गए LLB वाले और हमारे MBA वाले। डन। बोलिए, इसको लेके इंस्टीट्यूट आपने देखा ज्यादा परेशान नहीं करता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पता होना चाहिए कि भाई प्रिस्क्राइब्ड हमारे पास प्रोफेशनल बॉडीज हैं और प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको इस पर नहीं देना है। नाउ, फी डिडक्टेड बाय गवर्नमेंट, बेटा गवर्नमेंट हिस्सा ले रही है तो भाई ने बोला करने का है तो करने का है, नो टेंशन, वहां पे हम लोग शेयर कर सकते हैं अगर वो डिडक्ट कर रहे हैं फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर एक्सपेंडिचर। परसेंटेज शेयरिंग विद आर्टिकल, अच्छा वासु याद आ रहा है? वासु वैसे वो बहुत सकता, लेकिन अच्छा वासु का नाम लिखा था, गर्ल का नाम नहीं लिखा था भाई, लेकिन यहाँ वो पिघल गया। ओके, तो पिघल गया तो भाई साहब फिर गिल्टी हो जाएगा, याद रखिएगा, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो या ना हो, भाई गिल्टी तो गिल्टी है। शेयरिंग एज ऑफिस अलाउंस, मेरे साथ जरा जुड़िएगा, शेयरिंग एज ऑफिस अलाउंस, एवरीवन ऑफिस अलाउंस के नाम पे शेयर कर रहे हो। इनडायरेक्टली वर्ड समझ आता है? इनडायरेक्टली सब्सटेंस देखोगे, फॉर्म देखोगे, सब्सटेंस देखेंगे। नॉमेनक्लेचर से फर्क पड़ता है क्या? व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नाम क्या दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है कि सब्सटेंस क्या रहता है। इज दैट क्लियर? बोलिए। तो सब्सटेंस ये है कि भैया आपने तो अपनी फीस में शेयर कमीशन ब्रोकरेज दिया है, गिल्टी। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किस केस में एप्लीकेबल है? देखो भाई, सेल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो गुडविल प्रोपराइटर के डेथ के बाद, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोपराइटर, तो आपको एक गाइडलाइंस जो है फॉलो करनी है। सेल कंप्लीट हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। नेम हम लोग रखेंगे, यानी रिमूव नहीं करेंगे टिल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द डेथ। ओके, लीगल हेयर ऑफ द डिसीज मेंबर जो है वो परमिशन लेगा विद इन 1 ईयर ऑफ द डेथ, सब कुछ 1 ईयर ऑफ द डेथ, सारी सेल कंप्लीट हो जाए 1 ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोपराइटर। नाम रहेगा, रिमूव नहीं होगा 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ। डिसीज मेंबर जो है परमिशन लाएगा काउंसिल से, legal heir of the deceased member has to obtain permission from the council within 1 year of the death of the proprietor concerned, और इंस्टीट्यूट की परमिशन लगेगी to practice in the deceased proprietor firm name
इज सॉट विद इन अ ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। तो अगर आप डिसीज्ड के प्रोप्राइटरी फर्म नेम के अंदर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द इंस्टीट्यूट विद इन अ ईयर ऑफ द डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर। डिस्प्यूट, डिस्प्यूट एग्जिस्ट कर रहा है, इंफॉर्मेशन दे दो डिस्प्यूट की विद इन अ ईयर ऑफ डेथ ऑफ द प्रोप्राइटर कंसर्न, एंड फिर आपका जो फर्म का नाम है इट विल बी केप्ट इन अबेंस टिल 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। बेसिकली आपकी जो भी ये 1 ईयर वाली लिमिट थी वो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से फिर जो है शुरू होगी। बस आपने डिस्प्यूट की इन्फॉर्मेशन विद इन 1 ईयर जो है वो दे देनी है। पेमेंट फॉर सेल लमसम में ले सकते हैं, हाँ। इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं, हाँ। एज अ प्रॉफिट शेयर ले सकते हैं, ना। ओके। वन ऑफ द पार्टनर डाइज, अगर एक पार्टनर की मृत्यु हो जाती है तो क्या उस पार्टनर का जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है क्या? उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट मिल सकता है क्या? हाँ, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो। आइए इधर देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन कौन कौन से डिस्कस किए मेरे साथ, जरा प्लीज एवरीवन फोकस फोकस फोकस, इंपॉर्टेंट चर्चा। क्लॉज 2 के हमारे पास 2 क्वेश्चन थे, एक था अविन और 3 क्वेश्चन थे, एक था अविन और लकी वाला। अविन क्या कर रहा था, लकी को अपने फीस में से 50% का प्रॉफिट दे रहा था विद द नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑफिस अलाउंस। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता नॉमेनक्लेचर क्या कहता है, मुझे फर्क पड़ता है कि सब्सटेंस क्या रहता है। तो नॉमेनक्लेचर विल नॉट प्रिवेल, सब्सटेंस विल प्रिवेल। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करूं तो रवि और रूही वाला केस था और बलवान वाला केस था। हम तुम्हारे हैं सनम की स्क्रिप्ट लग रही है, रवि की मृत्यु हो गई, रवि की मृत्यु के बाद रूही ने 1 साल निकाल दिया, उसके बाद फर्म का नाम बेचना चाह रही है, क्या कर सकती है? आंसर इज नो। बलवान क्या उस फर्म के नाम पे प्रैक्टिस कर सकता है? आंसर इज नो। अच्छा जी, तीसरा केस कौन सा था? तीसरा केस था वसु एंड अननेम्ड फीमेल कैंडिडेट के बारे में, राइट। तो वसु ने एक फीमेल कैंडिडेट को आर्टिकलशिप पे रखा, उसको स्टाइपेंड तो दे रहा है, और स्टाइपेंड के साथ साथ क्या दे रहा है? स्टाइपेंड के साथ साथ जो है अपनी फर्म के प्रॉफिट का 2% भी दे रहा है। आईसीआई पूछ रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो वो कह रहा है अरे फाइनेंशियली वीक है हमारी आर्टिकल, उसकी मदद कर रहा हूं। तो आईसीआई ने क्या बोला, भैया गिल्टी, बात खत्म। इज दैट क्लियर? अच्छा, क्लॉज 1 पे हमने सीए संत वाला क्वेश्चन किया था, याद है आप लोगों को, और जीजा जी वाला क्वेश्चन किया था। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस याद रखिए कि भाई पंत ने क्या किया था। पंत ने उसे अपने ऑफिस में बिठाया, राइट, उसे चैम्बर दे दिया, ऑफिस की इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी दे दी, और साथ साथ में ये सीएसएन जो था वो टैक्स कंसल्टेंसी दे रहा है क्लाइंट को, और आईटी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, जीएसटी रिटर्न्स फाइल कर रहा है, और रिप्रेजेंट कर रहा है अपने आप को बिफोर वेरियस टैक्स अथॉरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब भाई नाम दिया नॉन सीए को, याद है ना, नाम दिया नॉन सीए को। नॉन सीए मतलब आप समझ गए कि भाई नॉन सीए क्यों बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, क्योंकि ना ही वो उसके साथ प्रैक्टिस में था, ना ही वो उसका पार्टनर था, ना ही वो उसका एम्प्लॉय था, और नॉन सीए को दिया तो वैसे ही आप लोगों को गिल्टी मान ली जाएगा। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, ये जीजा जी वाला क्वेश्चन था। जीजा जी नॉन सीए हैं, उसको आपने नाम दे दिया प्रैक्टिस करने के लिए, गलत है। लेकिन अगर आपका एम्प्लॉय है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपके साथ जॉब कर रहा है, आप उसको नाम दे सकते हो अपना प्रैक्टिस करने के लिए, अलाउड है। चलिए जी, ये हमारी सारी की सारी बातें हो गई। एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये फर्स्ट रिवीजन वीडियो है हमारी, मैं इसमें आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप आंसर कैसे लिखेंगे। इधर देखिए, जब भी आपके पास एक क्लॉजेज वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले लिखना है एज पर क्लॉज का नंबर, पार्ट का नंबर, और स्केड्यूल कौन सा है। ओके, टू द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, सीए इन प्रैक्टिस और सीए इन सर्विस होगा, तो अलग अलग हमारे जो पार्ट्स हैं वो सर्विस पे या जनरली एप्लीकेबल हैं, यहाँ पे वो आ जाएगा। इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही। अब यहाँ पे आप अपने क्लॉज को डिस्क्राइब करने वाले हैं। क्लॉज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज मच एज पॉसिबल आप लोग क्लॉज की लैंग्वेज के पास रहने की कोशिश करेंगे, नहीं एज इट इज नहीं करना, लेकिन जितना कोशिश हो सके उतना पास आप रहने की कोशिश करें उनसे, जितना हो सके उतना पास रहने की कोशिश करें। फिर उसके बाद सेकंड काम में हम लोग चैंपियन है, ऑफिस में हमने सीखा क्या है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ओके ओके, अच्छा जी, तो हम लोग पूरा का पूरा जो है वो केस में से क्वेश्चंस के फैक्ट्स जो है वो कॉपी करके ले आएंगे। फिर फैक्ट्स और क्लॉज को हम लोग रिलेट करेंगे और फिर अपना कंक्लूजन बना के लिख के आ जाएंगे। एक से ज़्यादा क्लॉजेज लगेंगे तो हम लोग जो है सारे क्लॉजेज को कोट करने की कोशिश करेंगे। याद रखिएगा, प्रोफेशनल एथिक्स में बहुत सारे ग्रे एरियाज आएंगे। हम लोग घोड़े की आंखों पे जैसे ऐसे पट्टी बंदी होती है कि भैया सीधा सामने देख और चलता रहे, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। हम लोग भी क्लॉज पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, हल्का फुल्का डिस्कशन करेंगे और चल देंगे आगे। डन डन, चलिए जी, तो ये हो गया हमारा प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस का रिवीजन का पार्ट 1। चलिए जी, आ जाओ।